शुक्रगुजार हूँ। तो मैं साथ ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा मोहम्मद फ़ारूक कादर ख़ान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त तक जो उनके इक़दाम हैं रियासत के लिए वो बेहतरीन इक़दाम हैं और उन पर हम मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी इंशाअल्लाह बीमारी इस जो ये वबा है कोरोना, इसके हवाले से वो जो भी उनके पास वसाइल हैं वो बरूए कार लाते हुए आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो उनके सेहत के वाले से मामला हैं उनका भरपूर ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है जी कि मैं ये कुछ हमारे पास शिकायत हैं लोगों की अंजुमन ताजरान तत्तापानी की कि हमारे कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल के हवाले से जो है बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया है, जिसका हम काफ़ी दिनों से तकरीबन हफ्ते अशरे से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम किसी से ये बात डिस्कस करें। मुकामी तौर पर हमने हमारे है कि यहाँ चूँकि ये तत्तापानी जो है ना वो टाउन है, ये ना तहसील है, ये काम छोटा सा आप कहते हैं कि बाज़ार है। यहाँ एक पुलिस स्टेशन है और वहाँ हमने पुलिस स्टेशन पर जो है वो चौकी अफसर साहब के साथ बाज़ औक़ात हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करते रहे, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो चौकी अफसर साहब के अख्तियार में नहीं है, क्योंकि कुछ डीसी साहब के, एसपी साहब के या हुकाम बाला के अख्तियार में आती हैं, तो उनसे हम कोई प्रॉपरली बात तो नहीं कर सके। उसके लिए भी हमारा प्रोग्राम था कि हम उनसे बात करते और मसाइल के हवाले से हम उन्हें आगाह करते। तो मैं अवाम इलाका जो तत्तापानी है, बिलखसूस अंजुमन ताजरान तत्तापानी, उनके जो मसाइल हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है जी कि जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने ऐलान किया है, पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब, सिंध, सरहद और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों को जो रिलीफ दिया है, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चूँकि मुझे इस तरह तो ज़बानी मुझे याद नहीं है, एक जो मोटी मोटी चंद चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, वो मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरह ये मज़दूर तबका है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वज़ीर आज़म ने जो रिलीफ दिया है उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है, उस पर लोग जो है ना वो काम काज कर रहे हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह का जो माहौल है कि आप ये देखें जी कि यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, बिल्कुल होटल भी बंद। आप ये कंस्ट्रक्शन के अंडर जो चीज़ें आती हैं इसमें आप देखें क्रैश प्लांट, ब्लॉक फैक्ट्री, ट्रैक्टर, ट्राली, जीप और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हैं यहाँ। तो मेरी ये दरख्वास्त है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कि आप जो है बराए मेहरबानी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रिलीफ मिला है, मज़दूर को मिला है, किसान को मिला है या दूसरे लोगों को मिला है, इस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है ये नाफिज़ुल अमल होना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने के मुताबिक कि वो इख्तियार उनके पास है, लेकिन है कि हमें अपनी बात करनी पड़ती है, चूँकि लोग मसाइल में जो है ना वो बोल उलझे हुए हैं, लोगों के चूल्हे जो है ना वो बुझे हुए हैं, लोग परेशान हैं, बिलखसूस गरीब तबका मज़दूर जो है वो डिस्टर्ब है। 1 महीना हो गया, 1 महीना या इससे कम भी नहीं है, ज़्यादा है, मुझे सही अंदाज़ा नहीं है। तो इस दौरान जो है ना यहाँ कोई किसी किस्म की वायलेशन भी नहीं हुई है। तो मसाइल जहाँ बेशुमार हैं, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको जो है कम से कम ये दर्जी, वेल्डर, ये ट्रैक्टर ट्राली, सीमेंट सरिया और इससे जितने भी मुंसलिक चीज़ें हैं, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन से जो है ना मुतलका जो चीज़ें हैं उन पर जो है ना वो लोगों को रिलीफ दिया जाए ताकि लोग काम काज कर सकें और अपनी रोजी रोटी का जो है वो इंतजाम कर सकें। क्योंकि आज़ाद कश्मीर छोटा सा खिता है, यहाँ उस तरह के ना कोई इंडस्ट्री है, ना लोगों के पास कोई वसाइल हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इन पर जो है ना ये 1-2-4 रोज़ में जो है ना इस पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अमल दरामद शुरू हो जाए। टायर पंचरी है, उसको जो है ना वो यहाँ तत्तापानी में बिल्कुल जो है वो टायर पंचरी की दुकान भी जो है वो बंद है और टेलर जो है वो भी बंद है। उसके बाद आप जो है ना होटल, तत्तापानी में कोई होटल नहीं खुला है। यहाँ बहुत परदेसी दूर दराज के इलाके के लोग रहते हैं, यहाँ पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, जो यहाँ कोरोना की वजह से वो वापस नहीं जा सके, वो बेचारे परेशान हैं। उनके लिए खाने पीने का कोई मुनासिब माकूल इंतज़ाम नहीं है, होटल सब बंद है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि कम अज़ कम 1 अदद होटल जो है, ये मैं डिप्टी कमिश्नर कोटली से जो है ना वो दरख्वास्त करता हूँ कि वो 1 अदद होटल जो है वो पार्सल के लिए जो उसकी इजाज़त दी जाए। फिर से जो है वो हमारा रब्ता है और इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो मर्कजी सदर मलक याकूब साहब हैं उनसे भी रब्ते में, उनसे भी बात होती रहती है। वो जो इंतज़ामिया के साथ उनकी डिस्कस होती है, वो जो है ना हमारे साथ भी वो रब्ते में रहते हैं। तो हमारा जो है ना मालूमात का तबादला जो है वो होता रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये हमारे मसाइल जो हैं इन पर मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है वो फैसला होगा और हमें रिलीफ दिया जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो उसके बाद जो है ना वो मरकज़ी अंजुमन ताजरान जो आज़ाद कश्मीर है, अगर वो जो ये मतलब इन पर अमल दरामद नहीं होता है, हमें रिलीफ नहीं मिलता है,
تو پھر مرکزی آزاد کشمیری جو انجمن تاجران وہ جو فیصلہ کرے گی تو ہم اس فیصلے کو آن کریں گے اور ان کے ساتھ ہیں. جو صدر انجمن تاجران امیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں مکمل ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. یہی ہمارے مسائل ہیں جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھے. دوسرا جو عمران خان صاحب نے جو سٹیپ اٹھایا ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے جو مزدور طبقہ ان کو ریلیف دیا. تو میری بالا حکم سے گزارش ہے, ڈی سی صاحب سے گزارش ہے, وزیر اعظم پی ایم آزاد کشمیر سے گزارش ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے اگر یہ وائرس کو کی طرف ہم دیکھتے رہے تو یہ بھوک اور افلاس میں مر جائیں گے. اس لیے یہ مزدور اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے. اس لیے جلد از جلد جس طرح پاکستان میں ریلیف ملا اسی طرح یہاں پہ ریلیف ملنا چاہیے. 2 دن کے لیے ہم نے جو آزاد کشمیر تاجران ہیں, ہمارے انجمن تاجران ہیں جو کمیٹی ہے, ان کے ساتھ ہمارے صدر صاحب بھی کنٹیکٹ میں ہیں, ہمارے ساتھ بھی وہ کنٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر 2 دن کے اندر اندر یہ اگر اس طرح کے ریلیف نہ ملا تو شاید ہم اگلا قدم تھوڑا ہم مشکل سٹیپ اٹھائیں گے, جو آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا اور ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو وائرس ہے اس سے ہمیں بچائے, اور ہمیں دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو وائرس ہے اس سے بھی بچائے. اور جو مزدور طبقہ جتنے کنسٹرکشن ہے جتنے بھی میر صاحب نے بات کی ہیں یہ کم از کم ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے, ہمیں ریلیف ملنا چاہیے.